भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आगरा के ताज प्रेस क्लब परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार ताज प्रेस क्लब में एकत्रित हुए। माता की जय, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पत्रकारों ने प्रेस क्लब में हो रहे विकास कार्यों की भरपूर सराहना की और वर्तमान कार्यकारिणी को भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। ताज प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के 2 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर आगामी चुनाव कराए जाने पर चर्चा हुई। प्रेस क्लब अध्यक्ष सुनन शर्मा ने शीघ्र ही आगामी चुनाव कराए जाने की स्वीकृति के साथ सदस्यता के नवीनीकरण शुरू करने की घोषणा की। सभी पत्रकारों ने ध्वनिमत से अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा पर संतोष व्यक्त किया और उनके निर्णय की प्रशंसा की। प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर पत्रकारों में जो भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी, उस पर विराम लग गया। अध्यक्ष ने बताया कि कार्यकारिणी की पिछली बैठक में निर्णय के अनुसार सदस्यता नवीनीकरण के लिए 2 वर्ष के सदस्यता शुल्क के रूप में 1500 रुपये जमा करने होंगे तथा नए सदस्यों को इस शुल्क के 700 रुपये आवेदन शुल्क अतिरिक्त जमा करना होगा। 27 जनवरी से नवीनीकरण का कार्य प्रारंभ होगा, जो 1 माह में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सदस्यता सूची की स्क्रूटनी होगी, जिसके बाद 1 माह में चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष सुनन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा, महासचिव केपी सिंह, उपाध्यक्ष द्वय भानु प्रताप सिंह, अनुपम चतुर्वेदी, सचिव यतीश लवानिया, पीके तिवारी, कार्यकारिणी सदस्य जगत नारायण शर्मा, अरुण रावत, जय सिंह वर्मा, राजेश शर्मा, मनोज गोयल तथा बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित हुए। निवर्तमान अध्यक्षों में राजीव सक्सेना, विनोद भारद्वाज, ओम ठाकुर, अनिल शर्मा तथा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गिरजा शंकर, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, शिव कुमार भार्गव, बचन सिंह सिकरवार, भुवनेश श्रोत्रिय, वीरेंद्र गोस्वामी, देशदीपक तिवारी, दिलीप सुराना, राजकुमार मीना उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हमारे वरिष्ठ साथियों ने ताज प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए आशा की है, अपेक्षा की है, तो उस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले नगराज जी हम लोगों के निवेदन पर यहाँ आए थे और हमारी बातचीत उनकी फ़ोन पे हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम और भी आगे आपको इस ताज प्रेस क्लब की बेहतरी के लिए पैसा दे देंगे। ये हमारे लिए अच्छी बात है। हम पूरे ताज प्रेस क्लब का कायाकल्प करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर प्रेस वार्ताएँ हों, यहाँ कैफेटेरिया बने या वाईफाई हो, मतलब जो भी सुविधाएँ हैं वो एक ही छत के नीचे हमको मिलनी चाहिए। हमको इधर उधर नहीं भागना पड़े और जो भी पैसा जनरेट होगा वो इस प्रेस क्लब के लिए लगेगा। अभी तो हमने सरकारी विभागों की मदद ली है, अब हम यहाँ के सांसदों और विधायकों से भी इसकी बेहतरी के लिए पैसा लगवाएंगे। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो व्यक्तिगत मेरे पास टेलीफोन भी आ जाते हैं और जिन वरिष्ठों को और अपने साथियों को मैं यहाँ की कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ तो शुभकामनाएं वो देते हैं और उससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। क्योंकि आप लोगों ने इस क्लब की स्थापना की है, फाउंडर मेंबर भी बैठे हैं, उनकी कल्पना वाला जो होना चाहिए प्रेस क्लब आज के दौर में, वैसा ही बनाने के लिए हम सभी लोग एकजुटता के साथ प्रयास करेंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तो आगाज़ है, अंजाम और बेहतर होगा। इस प्रेस क्लब का नाम इतना होगा, हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली, उसके अलावा जयपुर, भोपाल, सभी से इसको कनेक्ट भी करेंगे। जैसा एक भाई बहुत अच्छी बताई थी बड़े भाई साहब डॉक्टर गिरजा शंकर जी ने, इधर का सामने वाला जो गेट है वो दक्षिण दिशा में खुलता है, तो दक्षिण दिशा में खुलने में थोड़ा सा मामला बनता नहीं है, तो इधर का पूरब का गेट है, इधर ढलान भी ज़्यादा वास्तु के हिसाब से बढ़िया है, तो इधर से भी हमने बढ़िया कराने की कोशिश की है। अगली बार से एंट्री यहीं से कराया करेंगे, 15 अगस्त से वो चालू हो जाएगा। इसके अलावा बाहर के हिस्से का बता दूं कि जो आपको बहुत बढ़िया लुक लग रहा है पत्थर वाला लाल का, बड़े भाई अनिल शर्मा जी ने ये सुझाव दिया कि इसमें आप कोताही अगर कराएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, हर साल करानी पड़ेगी, झड़ेगा, सब होगा।
तो लाल पत्थर का सुझाव उन्होंने दिया था, तो मुगलिया स्टाइल का ही पूरा बन गया है और प्राचीन जो चीज़ थी हमारी वैसा ही लुक नजर आ रहा है, कुछ वैसा नहीं बदला है। तो मैं आज के दिन आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आप लोगों से सहयोग की भी अपील करता हूँ कि जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें हमारा साथ दें। धन्यवाद। हमारे स्पेशल जगह को देखने के बाद पहली बार आए हो, बोले कि बहुत बड़ी जगह है और मेरी कोशिश होगी आप लोगों से बैठने के बाद जो भी बढ़िया से बढ़िया होगा मैं करने के लिए तैयारी करूँगा। इसके लिए मैं आपको भी आश्वस्त करता हूँ। भानु भाई ने अपनी पोस्ट भी डाली थी, जनरल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाली थी और वर्किंग कमेटी वाले ग्रुप में भी डाली थी कि ये कार्यकारिणी की आखिरी बैठक में चुनाव की घोषणा की जाती है और मेंबरशिप चालू, वो मेंबरशिप चालू हो गई और उसके लिए यहाँ पे मेंबरशिप कलेक्शन के लिए एक आदमी को बैठाने की बात भी हुई थी। और संविधान की चर्चा सभी ने करी दी है, संविधान गणतंत्र की। मैं खाली प्रेस क्लब के विषय में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो प्रेस क्लब में जो कार्य चल रहा है वो मैं पूरी कमेटी और सब प्रेस क्लब के सभी मेंबरों का धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेषकर मनोज मिश्रा का जिनकी अथक प्रयास से ये सब कार्य हुए। सबसे पहली बात तो ये, अब लास्ट जो कार्यकारिणी की बैठक हुई थी उसमें हम लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। समाज को, देश को, प्रेस क्लब के मेंबर्स को, और प्रेस क्लब के लिए तो आज एक बेहद ही खुशी का मौका है। यहाँ नए सिरे से निर्माण कार्य हुए हैं और हमारे कार्यकारिणी के पूरे सहयोग से, खासतौर से मनोज भाई के सहयोग से प्रेस क्लब एक नए लुक में सामने आया है और इसी का नतीजा ये है कि आज जो गैदरिंग हुई है प्रेस क्लब में, इससे मन प्रसन्न हो गया। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हीरक जयंती गणतंत्र की हमारी पूरी हो चुकी है और 76वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है। उसी को लेकर हम आज सभी पत्रकार ताज प्रेस क्लब में एकत्र हुए हैं और 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के बाद एक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसमें वक्ता संविधान को लेकर और प्रेस क्लब की जो तरक्की है, जो बेहतरी है, हुई है और आगे जो होनी है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ एकत्र हुए। शहरवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों, अपने पत्रकार मित्रों, शुभचिंतकों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर ताज प्रेस क्लब के सभी सम्मानीय सदस्यों का और पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से आज की संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण रही। उसमें जो विकास कार्य की जो गंगा बही है प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब के इतिहास में अपने आप में एक अनुकरणीय और बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सभी लोगों की भागीदारी है और सभी लोग उसमें तहे दिल से सहयोग करेंगे और हम सभी उन सदस्यों से जो कि अब यह भी चाहेंगे कि अब समय समय पर वो अब हम सहयोग तो दें, हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम भी करें। 26 जनवरी की सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज ताज प्रेस क्लब में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, झंडारोहण हुआ और काफ़ी पत्रकार यहाँ पर शामिल हुए। सबसे पहले पूरी कार्यकारिणी और ताज प्रेस क्लब के सभी सदस्यों को इस बात का धन्यवाद दिया गया जो विकास कार्य ताज प्रेस क्लब में हो रहे हैं, उसमें मनोज मिश्रा जी, हमारे महामंत्री जी और पूरी कार्यकारिणी का विशेष सहयोग है और इसके लिए इनका आभार व्यक्त किया गया। साथ ही ताज प्रेस क्लब के इलेक्शन की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और शीघ्र ही एक आध दिन में ही सदस्यता अभियान शुरू होगा और जो पहले शुरू हो चुका था, बीच में थोड़ा सा कार्य की वजह से इसमें विलम्ब आ गया था, अब वो कल से पुनः शुरू हो जाएगा। 1 महीने तक ये प्रक्रिया चालू रहेगी। उसके बाद स्क्रीनिंग करा के आगामी 1 महीने में इलेक्शन करा दिया जाएगा।
कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं जियो 9 न्यूज़।